सो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में नाउन के टाइप्स देख लिए थे और क्लासिफिकेशन जो हम कह रहे थे वो देख लिया था। तो अब हम बात करते हैं कि नाउन हम पढ़ते हैं उसको हम सिंगुलर से कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार जब सेंटेंस में एरर फाइंड करना होता है तो वो चीज़ें नहीं समझ आती हमें। वो यही एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो मिस करके जाते हैं लोग। तो इसको पढ़ना है हमें और इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स आसानी से बस हमें समझने हैं तो हमें याद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत याद करने की चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी और बाकी समझने की ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमारा फर्स्ट रूल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रूल, जो कि आप सबको पता है कि हम किसी वर्ड को अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके आगे क्या ऐड कर देते हैं, उसके आगे हम एस ऐड कर देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज़ बना दिया, बॉय सिंगुलर है, उसके आगे एस लगा दिया, बॉयज़ कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्लूरल। ये यूनिवर्सल रूल है, इसका तो एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल रूल है ना, ये बस 95% केसेस में यूज़ होता है। बाकी 5% केसेस के लिए जो 95% नाउन है सिर्फ यही फॉलो करते हैं, वही फॉलो करते हैं ये यूनिवर्सल रूल। तो बाकी 5% के लिए हम बाकी रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एस लगा के हमारा काम चल जाता है, पर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना। वो उसी 5% पे जाएगा जो कम लोगों को पता है। अब हम पढ़ लेंगे तो हमें पता होगा, तब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सेकेंड रूल से। अब ये रूल होंगे जो बाकी 5% पे लगेंगे। सो हम सेकेंड रूल होता है जो हमारा, वो कहता है कि जो नाउन के एंड पे, मतलब अगर किसी नाउन के एंड पे, एट द एंड ऑफ अ नाउन कुछ वर्ड्स हम बताने वाले हैं, अगर वो लिखे हों तब हमें क्या करना है वो भी बताते हैं। तो अगर कोई नाउन एस से एंड होता है, एस एस से, या फिर जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं, ये सब वर्ड जो है नाउन, वो उनके लास्ट में ये सब अल्फ़ाबेट अगर हमें दिख जाए, तो वो अल्फ़ाबेट अगर हमें किसी वर्ड में दिख जाए, ये जो सारे अल्फ़ाबेट हैं एट द एंड ऑफ द नाउन, तब हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर से प्लूरल नाउन को बाय एडिंग द वर्ड और अल्फ़ाबेट ई एस। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम डेफिनेशन देते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है चीज़ें। एग्जाम्पल तभी तो देते हैं हम, ताकि अच्छे से हमारा जो दिमाग है उसको यूटिलाइज़ कर पाए। तो हम कुछ वर्ड लिख देते हैं पहले। बस, क्लास, इनको हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा। डिश, विश, मैच, मैंगो। अब इन वर्ड्स को हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो बस है, उसका लास्ट वर्ड देखो, बस का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, वो एस से एंड हो रहा है। अगर लास्ट वर्ड किसी वर्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट अगर एस से एंड हो रहा है, तो अगर हमें उसे प्लूरल बनाना हो तब हम क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे एस दिख रहा है हमें, यहाँ पे एस दिख गया हमें, तो हम क्या ऐड करेंगे? हम ई एस को ऐड करेंगे। तो बस का प्लूरल क्या हो जाएगा? बस का प्लूरल हो जाएगा बस, फिर ई एस लगा दिया हमने, बसेस। उसी तरह क्लास में अगर हम देखें, क्लास में लास्ट में देखें हम किससे एंड हो रहा है? एस एस से एंड हो रहा है, और यहाँ पे एस एस भी लिख रखा है हमने, तो इसके आगे हमें क्या लगाना है? बस इसके आगे हमें ई एस लगाना है।
तो क्लास का बन जाएगा प्लूरल फॉर्म क्लासेस। डिश में देखते हैं, डिश में लास्ट में क्या दिख रहा है हमें? डिश में लास्ट में हमें दिख रहा है एस एच दिख रहा है हमें, तो एस एच यहाँ लिखा ही हुआ है, तो हम क्या ऐड करेंगे डिश के आगे? ई एस को ऐड कर देंगे, तो हमारा प्लूरल हो जाएगा डिशेस। उसी तरह विश का क्या हो जाएगा? विशेस। मैच का देखते हैं हम, मैच में लास्ट में क्या है हमारे पास? मैच में लास्ट में है सी एच, जो हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, जो हमने रूल पढ़ा है उसमें। तो मैच का क्या हो जाएगा? मैचेस। ई एस लगा देंगे लास्ट में। मैंगो, मैंगो में लास्ट में क्या है? ओ है ना, और ओ भी हमें दिया हुआ है, तो हम मैंगो के आगे क्या लगा देंगे? ई एस। तो हमारा क्या हो जाएगा? मैंगोज। तो इस तरह हम कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मतलब ये एस 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 एच सी एच ओ एक्स जेड, ये सब याद कैसे करेंगे हम? अगर जैसे मैंने बोला है जो भी, अगर वो नोटिस किया हो तो उसे समझ जाएगा। एस एस एच एंड देन एस एस है यहाँ पे, हम पहले एस एस को लिखेंगे, एस एस एंड देन हमें पता है एस एच एंड देन सी एच एंड देन ओ एक्स जेड। अब यहाँ पे हमने 3 कलर्स को यूज़ किया है, तो उस तरह हम आसानी से याद कर सकते हैं इसे। वो कैसे? जैसे हमने फर्स्ट कलर जो है, अगर उसको देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है? एस और एस एस, याद हो गया हमें। उसी तरह सेकंड पार्ट देखें, उसमें एस एच और एस की जगह बस सी लगा दो, सी एच, ये भी याद हो गया। और लास्ट वाला याद कर लो बस, ओ एक्स जेड। तो बाय पार्ट ऐसे करके याद कर लो। तो एस 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 एच सी एच ओ एक्स जेड, सिर्फ 3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा अगर हम ऐसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड रूल हुआ। अब सेकेंड रूल में कुछ एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे कई रूल्स होंगे जिसमें एक्सेप्शन होगी, क्योंकि इंग्लिश एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है जिसको हमने आसान बना दिया है। तो अब उसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए हम थोड़ी बहुत एक्सेप्शन पढ़ेंगे, जो वहाँ पे अगर बुक पढ़ेंगे तो वही जो एक्सेप्शन वो 6, 7, 8, 9 ऐसे एक्सेप्शन हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक एक्सेप्शन से ही, एक रूल में एक एक्सेप्शन से ही काम चला रहे हैं, और हमारा सारी चीज़ें सही भी हो रही हैं। तो इसकी सेकेंड रूल की हम एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं अब। तो सेकेंड रूल की हमारी एक्सेप्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। तो जो एक्सेप्शन है हमारी वो क्या है? तो जब भी हमें कभी भी डबल वॉवल दिख जाए ना नाउन के एंड पे, तो हमें यूनिवर्सल रूल को फॉलो करना है। यूनिवर्सल रूल क्या था हमारा? लास्ट में एस को ऐड कर दो, बस। तो वही चीज़ हमें यहाँ एक्सेप्शन में लिखनी है। तो जब भी हमें इफ़ देयर आर डबल vowels at the end of the noun, then we have to add s, मतलब हमें यूनिवर्सल रूल को फॉलो करना होगा। तो ये तो होगी एक थ्योरी वाली डेफिनेशन। अब हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि उसे समझ आ जाए। तो यहाँ डबल वॉवल्स की बात हो रही है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, उससे हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो अगर हमारे पास वर्ड्स हो कुछ लाइक बैम्बू, रेडियो, जू एंड देन पोर्टफोलियो, ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। अब ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं, और सिंगुलर वर्ड्स हैं ये, तो हमें इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है।
और सेकंड रूल हमें क्या कहता था कि अगर हम बैम्बू को देखें तो यहाँ पे डबल ओ है, और सेकंड रूल देखें अगर हम, यहाँ पे डबल ओ हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक्सेप्शन में जाएंगे। एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन में लिखा है कि अगर वर्ड जो है वो नाउन जो है हमारा, जो वर्ड नाउन है हमारा, वो अगर, ये नाउन्स के लिए रूल पढ़ रहे हैं हम, सारे वर्ड्स के लिए नहीं, ये सिर्फ पर्टिकुलरली नाउन्स के लिए हैं। अगर नाउन जो है हमारा वो डबल वॉवल से एंड हो रहा है, यहाँ पे डबल वॉवल ओ, 2 बार वोवल आए हैं ना, वोवल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो यहाँ पे ओ वोवल होता है और यहाँ पे 2 बार आया है ओ, तो हम एक्सेप्शन वाला रूल क्या कहता है कि बस लास्ट में एस लगा दो, यूनिवर्सल रूल को फॉलो करो। तो इसको बैम्बू का हो जाएगा बैम्बूज। तो तभी तो हमने फर्स्ट रूल को यूनिवर्सल रूल कहा था, क्योंकि कई रूल्स की जो एक्सेप्शन होगी ना वो यूनिवर्सल रूल ही होगी। तो दो समझेंगे धीरे धीरे हम। तो उसी तरह हम जू को देखें, इसमें भी लास्ट में क्या है, 2 वॉवल्स हैं, तो हम इसके आगे बस क्या लगा देंगे, इसके आगे हम लगा देंगे एस, तो ये हो जाएगा जूस। उसी तरह रेडियो, रेडियो में भी लास्ट में 2 वॉवल हैं, एक आई है एक ओ है। मतलब ये है कि अगर सेम ना होंगे वॉवल, नहीं हुए अगर सेम भी वॉवल्स, तो भी लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एस, तो रेडियो का हो जाएगा रेडियोस। तो सेम हो वॉवल चाहे सेम ना हो, अगर हम एस लगा देंगे लास्ट में तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है। उसी तरह पोर्टफोलियो में लास्ट में क्या है, आयु, और ये सारे नाउन हैं, बैम्बू नाउन है, रेडियो नाउन है, जू नाउन है, पोर्टफोलियो नाउन है, और उनके लास्ट में 2 वॉवल दिख गया हमें, डबल वॉवल्स, तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियोज। तो ये हमारा सेकंड रूल और उसकी एक्सेप्शन होगी। अब हम चलते हैं थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल हमें क्या कहता है उसको जानते हैं। तो थर्ड रूल हमें कहता है कि जब भी नाउन के एंड में, यहाँ पे देख पर एक बात नोटिस करी, हम नाउन के एंड की ही बात कर रहे हैं बस, तो मोस्टली रूल जो होंगे ना वो नाउन के एंड के ही होंगे। सो एट द एंड ऑफ अ नाउन, उसी नाउन के एंड में अलग अलग वैरायटी वाली चीज़ें मिलती हैं, तो उसी से डिफरेंट रूल्स बनाए हुए हैं। तो एट द एंड अगर हमें नाउन के लेटर वाई दिख जाए तो हम क्या करेंगे, तो इसी जो थर्ड रूल है ना, इसके थोड़े 2 पार्ट बनते हैं। 2 पार्ट क्या है वो, एक पार्ट हमें कहता है कि अगर नाउन जो है हमारा वो वाई से एंड हो रहा है और जो सेकंड लास्ट लेटर है, कौन सा लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, हम कौन से लेटर की बात कर रहे हैं, सेकंड लास्ट लेटर। तो अगर वो सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इज अ कॉन्सोनेंट, क्या है, अगर वो सेकंड लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जो हमारा प्लूरल कन्वर्जन होगा वो कैसे होगा, तो वो होगा जब हम ऐड कर देंगे वर्ड आई ई एस को, ये जो अल्फ़ाबेट है इनको ऐड कर देंगे। अगर हमारा लास्ट लेटर क्या हुआ, वाई हुआ, और उसके बाद जब हमने सेकंड लास्ट लेटर चेक किया और वो कॉन्सोनेंट मिला हमें, तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन को आई ई एस को ऐड करेंगे। और सेकंड पार्ट क्या होगा, हमने कहा था ना 2 पार्ट होंगे इस थर्ड रूल के, तो सेकंड पार्ट होगा जब सेकंड लास्ट लेटर जो है हमारा, अब तो सब समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, तो सेकंड लास्ट लेटर जो है हमारा इज़ अ वॉवल। अगर जो सेकंड लास्ट लेटर है हमारा वो वॉवल हुआ, तब हम क्या करेंगे, तब हमें अगर प्लूरल बनाना हुआ नाउन को, तब हम क्या करेंगे, ऐड एस, मतलब यूनिवर्सल रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल रूल का डिस्कशन हो गया। कौन से रूल का,
यूनिवर्सल रूल का। तो अभी तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन टाइप इंट्रो हो गया। अब एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल को। तो एग्जांपल अगर हम लें कुछ वर्ड्स, तो अगर हम लेते हैं बॉडी, लास्ट में वाई से एंड हो रहा है। और अगर हम लें स्टोरी, ये भी लास्ट में वाई से एंड हो रहा है। और अगर हम लें बॉय, ये भी लास्ट में वाई से एंड हो रहा है। और अगर हम लें की, ये भी लास्ट में वाई से एंड हो रहा है। तो अब इनका देखते हैं कि उनको हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बॉडी, लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारे पास वाई है। यहाँ पे सारे वर्ड के लास्ट में हमें वाई देखने को मिल रहा है। तो हम थर्ड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब वाई दिख गया हमें। इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट कहता कि अब सेकंड लास्ट लेटर चेक करना है, वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल, उसके हिसाब से हम प्लूरल में कन्वर्जन करेंगे। तो कौन जो हमारा डी है बॉडी का क्या, डी, ये जो डी लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जब भी सेकंड लास्ट लेटर वाई के पीछे जो होता है वो अगर कॉन्सोनेंट होगा, तो अब हम प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे होंगे उस नाउन को, तो हम क्या ऐड करेंगे, हम आई ई एस को ऐड करेंगे। तो बॉडी का क्या हो जाएगा, बॉडीज। क्या हो जाएगा, बॉडीज। यहाँ पे वाई कैंसिल आउट हो रहा है और वाई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, आई ई एस। उसी तरह स्टोरी में जो आर है हमारा, वो क्या है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है। तो स्टोरी को जब हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, तो हम क्या हो जाएगा, स्टोरीज। यहाँ पे भी देखिए हमारा वाई कैंसिल आउट हो रहा है, उसकी जगह क्या आ रहा है, आई ई एस। उसी तरह हम बॉय की बात करें, वाई से एंड हो रहा है, लेकिन वाई से तो एंड हो रहा है, लेकिन जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो क्या है, वो एक वॉवल है। अगर वो वॉवल है तो हम उसे प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस एस को ऐड कर देंगे, यूनिवर्सल रूल हुआ जो। तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज। उसी तरह की देखें, की में लास्ट में वाई है और सेकंड लास्ट में ई है जो कि एक वॉवल है। तो की का क्या हो जाएगा, की का हो जाएगा कीज। तो ये बहुत आसान वर्ड लिए ताकि हमको समझ में आए कि हम किस रूल की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम में थोड़े अलग टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं, पर हमारा बेसिक तो क्लियर है, हमें बस चेक करना होगा वो, और चेक करके बस हमें उसी हिसाब से रूल ऐड करना होगा प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। और इस थर्ड रूल में कोई एक्सेप्शन थी नहीं। तो मतलब कुछ रूल्स में है एक्सेप्शन, लेकिन थर्ड रूल में कुछ रूल्स में नहीं है। तो जिनमें है एक्सेप्शन वो हम समझ लेंगे, जिनमें नहीं है वो तो हमारा काम आसान ही है। तो थर्ड रूल हमारा बेसिकली वाई वाले वर्ड से एंड करने, वाई से जो एंड होते हैं नाउन, उनके लिए था। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल की। तो फोर्थ रूल हमें क्या कहता है, फोर्थ रूल हमें कहता है कि जब भी नाउन के एंड में, इसमें भी नाउन के एंड की बात कर रहे हैं हम, ये चीज़ नोटिस करी होगी आपने, सिर्फ नाउन के एंड की। सो द एट द एंड ऑफ द नाउन, अब हमें क्या देखना है, वाई भी हो गया हमारा, और जो एक ग्रुप बताया था एस 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 एच सी एच ओ एक्स जेड, देखा याद है भी हमें, वो भी कर लिया हमने, और यूनिवर्सल रूल को भी कर लिया है। तो हम क्या वर्ड बचा, तो हम मान लेते हैं एफ। अगर नाउन एफ या एफ ई इनसे एंड होता है, तब हम फोर्थ रूल को अप्लाई करेंगे। तो जब भी हमें एफ दिख जाए या एफ ई दिख जाए नाउन के एंड में, तो हमें क्या करना है, प्लूरल बनाने के लिए हमें बस ऐड करना है वी ई एस को। एग्जाम्पल लें, उससे हमारी क्लैरिटी और बढ़िया होगी। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो हम लेते हैं काफ, कुछ वर्ड्स ले लेते हैं हम, लाइफ,
एंड हाफ एंड नाइफ। सो ये कुछ वर्ड्स लिए हैं हमने। अब इनका प्लूरल बनाने की हम करते हैं ट्राई। सो काफ, लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में एफ आ रहा है। तो एफ आ रहा है लास्ट में, नाउन है जो, तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो प्लूरल में तो हम क्या करेंगे? VES। एफ की जगह हमने क्या लगा दिया? VES, तो वो क्या हो गया? काफ्स। उसी तरह हाफ, लास्ट में क्या आ रहा है? एफ। सो हाफ को अगर हमें प्लूरल में करना हो तो हम क्या लिखेंगे? HAL, और एफ की जगह क्या लिख देंगे हम? VES, तो ये हो जाएगा हाफ्स। उसी तरह लाइफ में देखें, लाइफ में क्या आ रहा है लास्ट में? FE आ रहा है। FE आ रहा है, तो अगर हमें लाइफ को कन्वर्ट करना हो प्लूरल में तो हम LI एज इट इज़ लिख देंगे, और FE की जगह क्या लगा देंगे हम? VES, तो ये हो जाएगा लाइफ्स। नाइफ में भी लास्ट में क्या आ रहा है? FE आ रहा है। FE आ रहा है, तो हम KNI एज इट इज़ लिखेंगे, और FE की जगह क्या लगा देंगे हम? VES, तो ये हो जाएगा नाइफ्स। तो इस तरह हम काफ़ी वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म जान चुके हैं। कोई भी वर्ड अगर हमें दिया जाएगा तो उसका हम मैक्सिमम नाउन्स जो वर्ड्स हैं, जो नाउन है पर्टिकुलर, उनका प्लूरल हम आसानी से बना पा रहे हैं। जो हमने अब तक रूल पढ़े हैं, और भी रूल पढ़ेंगे अभी, पर मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो इन रूल से कवर हो जाते हैं। कुछ ही एक्सेप्शन होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फोर्थ रूल हमें ये कहता है कि FFE, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है फोर्थ रूल में। तो एक्सेप्शन आएगी तो अच्छी तरह समझाना भी है ना हमें। तो वो एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं हम। मैंने एक चीज़ आपको जब सेकेंड रूल में एक्सेप्शन बताई थी तब मैंने कहा था कि जो एक्सेप्शन होंगी ना मेनली वो यूनिवर्सल रूल वाली एक्सेप्शन होगी। तो देखते हैं अब। तो जो एक्सेप्शन हमें क्या कहती है? अगर FFE से पहले, मतलब बिफोर F या FE, हमें डबल सिमिलर वॉवल दिख जाए। क्या दिख जाए? डबल सिमिलर वॉवल्स। सिमिलर है या वॉवल्स? तो हमें अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम बस ऐड कर देंगे S को, मतलब यूनिवर्सल रूल को फॉलो करेंगे। कौन सा रूल? यूनिवर्सल रूल। तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ वर्ड्स। हम ले लेते हैं रूफ, और हम ले लेते हैं रीफ। रीफ का मतलब क्या होता है? रीफ का मतलब चलिए गूगल करिएगा आप। रीफ का मतलब नहीं पता हो तो पता करिए। तो ये दो वर्ड हैं, एक रूफ है एक रीफ है। तो हम क्या देखते हैं? तो जो हमारा रूफ है उसमें लास्ट में F आ रहा है, और हमारी एक्सेप्शन क्या कहती है? अगर डबल सिमिलर वॉवल्स दिख जाए हमें, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 2 O दिख रहे हैं हमें, जो कि है डबल, और दोनों O ही हैं, दोनों O हैं तो सिमिलर भी होए, और O क्या है? वॉवल। तो यहाँ पे डबल सिमिलर वॉवल्स दिख गए हमें, तो हमारी एक्सेप्शन यहाँ पे प्ले करेगी। तो रूफ को अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तब हम VES नहीं लगाएंगे, हम यूनिवर्सल रूल को फॉलो करेंगे, और हमारा रूफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? बस आगे S लगा दो तो वो रूफ्स हो जाएगा। उसी तरह रीफ देखें, F से एंड हो रहा है, और उसके साथ में 2 सिमिलर वॉवल भी दिख रहे हैं हमें, E। तो डबल सिमिलर वॉवल्स भी दिख गए तो हम यूनिवर्सल रूल फॉलो करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन में आ गया। तो रीफ का हो जाएगा हमारे पास रीफ्स। रीफ का मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रीफ का मतलब क्या होता है। और ये जो रूफ है, रीफ है, ये हमने एक्सेप्शन समझ लिया, लेकिन कई बार बच्चों को एक चीज़ में डाउट हो जाता है कि यहाँ पे सिमिलर वॉवल आएंगे या फिर कोई भी 2 वॉवल आ जाएंगे। तो वो हम एग्जांपल से ही क्लियर कर देते हैं।
ताकि कोई डाउट रहे ना। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, दो ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रूल की। तो दो एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो वो दो एग्ज़ाम्पल हैं हमारे, एक है हमारा लीफ और एक है हमारा थीफ। तो इन दो एग्ज़ाम्पल से हम समझ जाएंगे। तो लीफ है वो एफ से एंड हो रहा है और यहाँ पे दो वॉवल्स भी दिख रहे हैं हमें। क्या दिख रहे हैं हमें? दो वॉवल्स भी दिख रहे हैं, ई और ई। तो ये हमारे डबल वॉवल्स हैं, लेकिन सिमिलर तो नहीं है ना। एक ई है एक ए है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे प्ले नहीं करेगी। यहाँ पे हमारा एफ वाला रूल ही काम आएगा, उसकी एक्सेप्शन काम नहीं आएगी। तो लीव को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम एफ वाले रूल को ही फॉलो करेंगे ना फिर, तो हम एल ई ए को एज इट इज़ लिख के एफ की जगह लगा देंगे वी ई एस। तो लीव का प्लूरल क्या हो जाएगा? लीव्स। और थीफ, थीफ में लास्ट में क्या है? थीफ में लास्ट में है एफ और यहाँ पे आई ई भी दिख रहा है। तो यहाँ पे डबल वॉवल्स हैं, लेकिन डबल सिमिलर वॉवल्स नहीं है। एक आई है और एक ई है। तो यहाँ पे हम एफ वाला ही रूल लगा देंगे जो एफ से एंड होता है। तो हम टी एच आई फिर वी ई एस, ये हो जाएगा थीव्स। तो हमने जो 4 रूल्स पढ़ लिए हैं कि कैसे नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 4 रूल पढ़े हैं ना हमने, ये जो 4 रूल हैं, इससे हम 99% जो नाउन्स हैं ना, 99% नाउन्स, उनको हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं इन 4 रूल से। अब बाकी के जो रूल्स पढ़ेंगे ना हम, वो बस 0.1% के लिए होगा। अब वो आप बोलोगे 0.1% ही तो है, हम क्यों पढ़ें वो? अब एग्ज़ामिनर जो है वो 99.9% से क्वेश्चन बनाएगा या 0.1 से क्वेश्चन बनाएगा? ऑब्वियस बात है वो 0.1 से क्वेश्चन बनाएगा। तो इसलिए हम अब उस 0.1% जो नाउन्स हैं उसके लिए पढ़ेंगे। ये तो चीज़ें आसान होंगी। आप सोच रहे होंगे क्यों ही पढ़ा रही हैं हमें, ये आसान सी चीज़ें ही तो हैं। और याद कैसे करेंगे हम ये सब 4 रूल? ये 4 रूल हम डे बाय डे, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कोई वर्ड दिखेगा तो हम कहेंगे इसको चलो प्लूरल बनाते हैं। तो डेली बेसिस में हम करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे ये। और याद करना इनको आसान है एज़ कंपैरिजन टू द बुक के रूल्स। ये जो नाउन के जो रूल्स हैं ना, ये अलग अलग जगह बटे हुए हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। ये हमने एक ही कंसाइज वे में 4 रूल से हम 99.9% नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना पा रहे हैं। और क्या ही होगा इससे आसान? तो ये सिर्फ 4 रूल हैं जो हमें अच्छी तरह रिवाइज करने हैं। एक तो यूनिवर्सल रूल ही है, तो बच्चे 3 रूल, तो उसकी एक्सेप्शन भी यूनिवर्सल रूल है। तो आराम से ये जब हम रिवाइज करेंगे 2-3 बार ही पढ़ेंगे तो हमारा माइंड अपने आप चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बाकी 0.1% नाउन्स को कैसे सिंगुलर से प्लूरल, या फिर वो सिंगुलर रहेंगे हमेशा या फिर प्लूरल ही रहेंगे हमेशा, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।